आह, कितना दुख। यह दुनिया बहुत बड़ी है। हमारे जंगल जैसे अनगिनत जंगल हैं। आसमान के आगे रंग और गहरा नीला होता है। दुनिया कई शहरों देशों में बटी है। अपन सब भारत में रहते हैं और यह इलाका भोपाल कहलाता है। आज भोपाल उदास है। आज भोपाल के हजारों बच्चों को इस गंदी जहरीली गैस ने खा लिया। भोपाल में गैस कांड हुआ है। बच्चे बदहवास सड़कों पर दौड़ रहे हैं। आंखें मीचो तो आंसू निकलते हैं। सांस फूली जा रही है। कोई उनके लिए कुछ नहीं कर रहा। सब सो रहे हैं या अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। ये हमारी बड़ी दुनिया के इतिहास की एक बड़ी औद्योगिक दुर्घटना है। ऐसा ही एक गंदा इंसान है एंडरसन, वॉरेन एंडरसन। उसने एक बड़ी कंपनी बनाई, यूनियन कार्बाइड। आज की रात मानव के कैलेंडर में काली रात बन जाएगी। 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात। एक बड़ा टैंक जिसमें कुछ रसायन भरे थे लीक हो गया है। उसमें से एक जहरीली गैस निकली है, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। हजारों लोग इस गैस की चपेट में आ गए हैं। गैस के साथ उसके जहरीले तत्व पास ही झुग्गी में रहने वाले लोगों को खा जाएंगे। खांसते खांसते उनकी सांस फूल जाएगी। यह कंपनी 1969 में बनी थी और इसका काम था खाद बनाना, जो खेती में काम आती है। उधर टैंक के अंदर पानी चला गया जिसमें 42 टन MIC था। टैंक के अंदर का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 392 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया और दबाव बढ़ गया। लगभग 30 मीट्रिक टन MIC गैस निकल भागी। बस 45 से 60 मिनट के बीच गैस ने गजब ढा दिया। माँ अपने बच्चों को सीने से लगाए रोती थीं, खांसती थीं, चीखती चिल्लाती थीं। थोड़ी देर में खुद भी मर जाती थीं। दक्षिण की हवा ने गैस को फैला दिया। कोहरे के कारण गैस ऊपर आसमान में जाने की बजाय शहर की सड़कों पर तैरने लगी। सिद्धांत अलग अलग बातें कहते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि मजदूर प्लांट की धुलाई कर रहे थे। एक पाइप में कचरा फंस गया था, शायद खराब मेंटेनेंस या कोई वाल्व लीक कर गया हो। पर पानी के लिए यह काफी था। वो टैंक में प्रवेश कर गया और रासायनिक प्रक्रिया हो गई। कुछ लोग बताते हैं कि ये एक षड्यंत्र था। कुछ कर्मचारी गुस्से में थे। उनकी कोई गुटबाजी या राजनीति का मामला था। उन्होंने जानबूझकर पाइप का पानी टैंक तक पहुंचा दिया। बाहरे मानव तेरे खेल। खैर, पूरे प्लांट के बनवाने और चलने में कई खामियां थी, पर मानव को कहाँ फुर्सत है। उसे तो और पैसा बनाना है और थोड़ा जल्दी। बाकी की दुनिया ऐसी तैसी कराए। लोग कहते हैं कि टैंक में जरूरत और क्षमता से ज्यादा गैस भरी थी। मेंटेनेंस बहुत खराब था। कई सुरक्षा सिस्टम फेल हो रहे थे और उन पर ध्यान देने वाले लोग अपने खेल खेलने में लगे थे। ऐसा नहीं कि इन्हें मालूम ना हो कि ऐसा भी हो सकता है, पर उन्होंने हो जाने दिया। कुछ लोग बताते हैं कि कई सिस्टम जैसे सेफ्टी सिस्टम और बाकी कुछ बंद कर दिए जाते थे ताकि बिजली बचाई जा सके, ताकि उस बिजली से VIP लोगों के एयर कंडीशनर चल सकें।
यहाँ तक कि MIC टैंक के रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बिजली भी बंद कर दी जाती थी। भोपाल बढ़ रहा है और जहां शहर की इमारतों का आकार और ऊंचाई बढ़ेगी, वहीं झुग्गी बस्तियों का इलाका घना और गंदा होता जाएगा। यहाँ कार्बाइड के प्लांट के आसपास बहुत सारी झुग्गी बस्ती थी। जो गरीब बेचारे इस जहरीली गैस के सबसे पहले शिकार बने। यदि उस रेफ्रिजरेशन टैंक की बिजली बंद नहीं होती तो इतना दबाव नहीं बढ़ता और इतना बड़ा नुकसान भी नहीं होता। समाज और विज्ञान जब साथ रहते हों तो सुरक्षा के मापदंड चौकस होने चाहिए। पर मानव के खेलों में से एक है आलस, और वो ये गंदा खेल बहुत समय खेलते हैं और फिर वह राजनीति करते हैं। फिर वो ना कुछ करते हैं ना कुछ होने देते हैं। कर्मचारियों की कमी थी, सुरक्षा के मापदंडों का पालन नहीं किया गया था, मेंटेनेंस कम था और आकस्मिक समय के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई थी। असल में 1980 में पेस्टिसाइड की मांग में कमी आ रही थी, पर उत्पादन बढ़ता ही जा रहा था। इस कारण MIC का काफी बड़ा भंडार वहां इकट्ठा हो गया था। वहीं कंपनी के खर्चे घटाए जा रहे थे। कर्मचारियों की दशा और सुविधा की तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं था। क्वालिटी कंट्रोल की हालत बहुत पतली थी। कर्मचारियों को प्रशिक्षण की जरूरत थी, पर ऐसे ही काम चलाया जा रहा था। प्रमोशन रोक दिए गए थे। कर्मचारियों पर मानसिक तनाव था। कई कुशल कर्मचारी कंपनी छोड़कर जा चुके थे। कर्मचारियों को जबरदस्ती अंग्रेजी का मैनुअल इस्तेमाल करना पड़ता था। हिंदी मैनुअल की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। 1984 में शुरुआती 12 में से 6 ऑपरेटर कंपनी छोड़कर जा चुके थे और निरीक्षक के पदों में भी काफी कटौती की जा चुकी थी। माने काफी सारे स्टाफ की छटनी कर दी गई थी। कर्मचारियों ने अपनी यूनियन बना ली थी। वो अपनी समस्याएं प्रबंधन तक पहुंचाते थे, पर कोई उनकी सुनता ही नहीं था। 15 दिन की भूख हड़ताल के बाद एक कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया। वो भूख हड़ताल पर बैठा था क्योंकि वह चाहता था कि सही सुरक्षा मानकों का पालन हो। प्रबंधन ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। और उनकी भारतीय इकाई में संचार की समस्या भी थी। प्रबंधन की ढिलाई और खामियां इतनी बड़ी त्रासदी की वजह बनी। MIC टैंक का अलार्म 4 साल से काम नहीं कर रहा था। रेफ्रिजरेशन सिस्टम को आलसी बना दिया गया था। MIC को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जा रहा था, जबकि मैनुअल के मुताबिक उसे 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर होना चाहिए। सन 83 से 84 के बीच कई बार छोटी घटनाएं हुई थीं जब गैस लीक हुई। यूनियन कार्बाइड के इंजीनियर लोगों ने एक रिपोर्ट बनाई थी और उसमें इसी तरह की दुर्घटना की चेतावनी भी दी गई थी, पर वो रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच ही नहीं पाई। मानव के खेल। फिर 2-3 दिसंबर की रात वही हुआ। पानी किसी तरह टैंक में चला गया। रासायनिक अभिक्रिया भी शुरू हो गई। प्रदूषित कचरे के कारण क्रिया ने गति पकड़ ली। तापमान बढ़ गया। 200 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान ने इतना दबाव बना दिया कि वह टैंक कहीं से फट गया और ढेर सारी जहरीली गैस उस विस्फोट के साथ फैल गई। गैस जमीन पर ही चलती रही। बाहर झुग्गियों में वो गैस सबसे पहले घुसी। उसने गरीब मासूमों को अपना शिकार बनाया
फिर वो आगे बढ़ चली शहर की ओर, अपने लिए ढेर सारा शिकार ढूंढने। शुरुआत में लोगों को खांसी हुई, उल्टी आने लगी, आंखों में मिर्ची महसूस होने लगी, सांस घुट रही थी। जब लोग उठे तो उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। वह भाग निकले। जो भागे वो हांफने लगे क्योंकि उनके फेफड़ों में ज्यादा गैस भर गई। बच्चे और छोटे कद के लोग ज्यादा परेशान हुए क्योंकि गैस जमीन से ज्यादा ऊपर नहीं उठी। कई लोग तो भगदड़ और धक्का मुक्की में मारे गए। अब जब सुबह होगी तो सब देखेंगे कि हजारों लोग उस गैस से हार गए। कई लोगों को एक ही कब्र में रख दिया गया। कई लाशें एक साथ जला दी गईं। हजारों जानवरों की लाशें भी वहां थीं। उन्हें भी ऐसे ही छोड़ दिया गया। गिद्ध और कौवे उन्हें खाकर बीमार पड़ गए। 2 दिन के भीतर पत्ते पीले पड़ गए और अपनी शाखाओं से टूटकर जमीन पर गिर गए। 20,000 से ज्यादा लोग मर गए और कई लोग जीवन भर की परेशानियां बेवजह ढोने के लिए मजबूर हो गए। एंडरसन हाय हाय। लोगों के फेफड़े सूज गए, दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा, दिल कमजोर पड़ गए, महिलाओं की कई समस्याएं बढ़ गईं, बच्चे विकलांग पैदा होने लगे। मेडिकल विभाग इतनी बड़ी समस्या को झेलने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टरों को भी ये नहीं पता था कि ये समस्या किस कारण है और इसका क्या इलाज है। मानव कैसे कैसे खेल खेलता है। यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन को गिरफ्तार किया गया, परंतु उसे फौरन जमानत मिल गई। उन्हें बता दिया गया था कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। सरकारी हवाई जहाज में बैठाकर भोपाल से दिल्ली और फिर अमेरिका भेज दिया गया। अमेरिका के न्यायालय का रवैया भी इस मामले में अड़ियल और गैर मानवीय रहा। इंसान मतलबी प्राणी है। भोपाल गैस त्रासदी में दिवंगत सभी आत्माओं को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि।